हाय। तो ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है, कैसे हमने ऑप्शंस को बॉटम पिक किया बाय यूजिंग द डब्ल्यूटी गैन 360 डिग्री क्वाड्रेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो डब्ल्यूटी गैन के स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे ऑप्शन को बाई करना सीखते हैं, तो दैट विल डेफिनेटली वर्थ इट एनी टाइम। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 19,500 के कॉल से। तो ये इनका एक लाइव एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी बनाया है हमने। तो उनका एंड पार्ट जो है वो मतलब रिकॉर्ड करना बाकी है हमारे। डेफिनेटली क्रूड के कुछ रेट्स चल रहे हैं वहाँ पर, सो आई विल फोकस ऑन दैट लेटर। द फर्स्ट आज मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। क्रूड का जो ट्रेड है वो हम एट द 10 साढ़े 10 तक हम उसको वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद वो रहेगा। फिलहाल हम लोग 19,500 के जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पर हमने कैसे ट्रेड किया। तो मैंने ये सेम ट्रेड मैंने रिकॉर्ड भी किए, तो सेम ट्रेड मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट भी किया, और मैं काफ़ी दिनों से इवन मैं 18 to 65 से बुलिश हूँ, क्योंकि इस साल का प्राइस टाइम स्क्वायरिंग वहाँ पर हो चुके थे। एंड डेफिनेटली वहाँ से हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से अभी तक हम लोग ट्रेंड को राइड कर रहे हैं। ओवरऑल मेरे जो पोजिशन है वो पोजिशन मैं शो नहीं करता डेफिनेटली। सो यहाँ पर देखिए 10:13 पर हमने क्या देखा। हमें 3 ड्राइव बुलिश पैटर्न दिखे, विच इज यूनिक मेथड इन द हार्मोनिक, जहाँ पर हम लोग एंटर करते हैं 10:13 पर। देन हमने नंबर्स को आइडेंटिफाई किया। 125 पे एक बार दिखे थे हमें नंबर 125, मतलब हम यहाँ पर डब्ल्यूटी गैन के दो रूल को फॉलो कर रहे थे। एक तो डब्ल्यूटी गैन के बहुत ही एक अच्छा रूल होते हैं, वो है 25% रूल। ये रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कहीं पर भी हमारे फर्स्ट ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। देन सेकंड हम इस ट्रेड से स्विच करते हैं, वो होते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट पे वो भी 360 डिग्री पे एक्चुअली में टॉप और बॉटम हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो उनके उनके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर 121 के अगर हम बॉटम को देखेंगे, मार्केट ने 121 को तोड़ा ही नहीं, और जितना देर ये मार्केट यहाँ पर रह रहा था, और डेफिनेटली 360 डिग्री के बाद हमने 270 डिग्री पे देखा, हमने 90 डिग्री पे देखा, तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी डिग्री हैव द यूनिक ability to identification of the market trend, definitely along with the price action। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10:13 पे हमने 121 के नंबर को फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने जो डिस्कस किए कि होल्डिंग सपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग। तो ओवरऑल मार्केट तो बुलिश था ही। अब ओवरऑल बुलिशनेस के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है ना कि अगर हम इंट्राडे पे ट्रेड ले रहे हैं, तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। तो वहाँ पर भी हमने ट्रेड्स को देखे, एंड यू कैन सी वहाँ से 3 बजे तक 174 के प्राइस आ गए थे, एंड ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे मैंने एग्जिट कर दिया था इंट्राडे पोजीशंस जो थे। एंड ऐसे बात नहीं है कि मैं 200 तक रुक गया, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पोजीशन में भी खेल रहा हूँ, मैं इंट्राडे पे भी खेल रहा हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर तीन, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो ट्रेनिंग होते हैं वहाँ पर हम लोग 3:04-5 के बाद यूजुअली रुकते नहीं हैं। अब बहुत सा टाइम ऐसे होते हैं 3:15 3:20 तक मूवमेंट आते हैं। तो वो आपको एक बात समझना है कि सारे के सारे मूवमेंट अपन ले नहीं सकते। ये मूवमेंट अगर 2-2:30 बजे आता तो हम लोग कैप्चर कर सकते थे, बट ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, दूसरी बात। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग ये ट्रेंड नहीं ले सकते थे। कैसे ले सकते थे वो मैं डिस्कस करता हूँ। जस्ट गिव मी जस्ट मोमेंट टू ओपन द गैन शीट। तो हमने यहाँ पर गैन शीट को ओपन कर लिए, जस्ट ठीक। यहाँ पर गैन शीट के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, 121 का नंबर ना, 121 के ऊपर जो मतलब 50% के लेवल है वो है 132, ठीक है। 132 से 132 का लेवल अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 132, 132। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हमने ये वाला पोस्ट कब किया था, अगर आप देखेंगे ये वाला पोस्ट हमने कब किया था,
1218 पे, 1218 पर आते हैं। दिस इज द 1218। अब हमने क्या देखा, मैंने कैसे आपसे क्या शेयर की कि प्राइस एक्शन जरूरी होते हैं। तो हम यहाँ पर मैं एक्चुअली जो यूज करता हूँ वो है एलियट। मैं एलियट थ्योरी मैं दोनों सिस्टम यूज करता हूँ, एक्चुअली 3 सिस्टम यूज करता हूँ, डब्ल्यूटी कैन, फिबोनाची एंड द एलियट। ये तीनों ही प्रेडिक्टिव सिस्टम है। मैं कोई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज नहीं करता, लाइक द आरएसआई मैं यूज नहीं करता, मैं मूविंग एवरेज यूज नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आरएसआई से पैसा नहीं बनता या फिर मूविंग एवरेज से पैसा नहीं बनता। डेफिनेटली अगर कोई एक ट्रेडर कोई एक पर्टिकुलर फील्ड पे मास्टरी किया है तो डेफिनेटली each and every system will work on that. End of the day, what is the trading? The trading is nothing but identification a range, एक stop loss, एक target। वो आप स्टॉक अगर 100 से 200 जा रहे हो तो आप अगर चाहे तो उनमें से 40 से 60 का मूवमेंट आप ले लिए, आप ट्रेडर है, प्रॉफिटेबल हो गए। देन अगेन आपने 80 से 90 का ले, ठीक है। अब फिर से अगर वो स्टॉक 100 में से 50 तक आ रहा है तो बीच में से 70 में बेचकर अपने 60 में खरीद लिए, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिंग। तो वी आर इनटू दैट फील्ड। तो मैं जो करता हूँ वो है एलियट वेव। एलियट वेव में मुझे क्या ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दिया, this is the bottom, this is the another bottom, this is the another bottom। तो ABC हमें यहाँ पर बॉटम वाइज देखने को मिले। ना क्वेश्चन इज देयर इज नॉट नो एलियट वेव पैटर्न प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। बट ऐसा नहीं है कि एलियट वेव का पैटर्न में हमें सिर्फ वेव स्ट्रक्चर ही देखने हैं। एलियट वेव पैटर्न में हम लोग फिबोनाची को भी बहुत अच्छी तरीके से फॉलो अप करते हैं। तो यहाँ पर फिबोनाची वाइज हमें कौन से पैटर्न देखने को मिले, यहाँ पर कौन सा पैटर्न देखने को मिले, द फर्स्ट सपोर्ट मार्केट का जो बी में बना और जो फर्स्ट सपोर्ट ए में बना, ये कहाँ पर बना 0.786 पे। देन सपोर्ट क्या हुआ, सपोर्ट पुश के ऊपर के तौर पर, मतलब अपसाइड, मतलब सपोर्ट इंक्रीज। ए टू बी में सपोर्ट शिफ्ट हो गया, अब बी टू सी में सपोर्ट कहाँ पर शिफ्ट है 0.618 पे। एग्जैक्ट नंबर्स को आप फॉलो करिए, यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर्स आप फॉलो करेंगे तो आपको दिखाई देगा। डेफिनेटली दिस इज अ वेरी फास्ट चैप्टर में, तो कुछ मिनट के वीडियो में तो ये समझाना मुश्किल है, बट जितना हो सके आप समझने की कोशिश कीजिए। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहे हैं अपने आप, ठीक है। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहे हैं, जो लार्जर टाइम फ्रेम है स्क्वायर ऑफ 9 में, अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर ऑफ 9 मार्केट बुलिश है। तो डेफिनेटली स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जब भी आपको बाय दिखेगा आपको लेने हैं, ठीक है। देन हमने क्या देखा 125 का 25% थ्योरी हमने डिस्कस किए। 125 अगर आप ड्रॉ करेंगे तो 125 दूसरे कलर ड्रॉ करते हैं इसको। 125 पे आप क्या देख रहे हो, मार्केट ने 125 पर भी सपोर्ट लिया। 125 को एक बार ब्रेक किया था, दूसरे बार ब्रेक किया था, बट कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रेक किया, कोई सेलिंग पैटर्न नहीं बने, नॉट अ सिंगल सेलिंग पैटर्न फॉर्म। देन मार्केट ऊपर की तरफ पुश करते रहे और मार्केट ये 132 मतलब 50% थ्योरी के ऊपर मार्केट ने एक पॉज पैटर्न क्रिएट किया। तो हमने यहाँ पर आकर कहा था कि हाँ इसके ऊपर रुक रहा है, मतलब मूवमेंट आएगा। तो उस पॉइंट से कितना मूवमेंट आए, मैं अगर 3:10 का भी मूवमेंट कैलकुलेट कर लूं तो कितने परसेंटेज का मूवमेंट आया यहाँ पर, ऑलमोस्ट 30% का मूवमेंट, 25% का मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला। एक्चुअली मैंने कहाँ से बाय करना स्टार्ट की थी, हमने बाय करना स्टार्ट किए थे सुबह से, जब मार्केट 135 के भाव पर था। 135 पे हमने बाय किए, 125 पे हमने बाय किए। तो डेफिनेटली दिस इज वेयर वी एंटर इनटू द ट्रेड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमने कैसे ट्रेड्स को इनिशिएट किया एंड ऑल। बाकी आप क्या देखेंगे, बाकी देखना क्या है, कल भी हमने कहा था, यू कैन सी दिस इज द यस्टरडेज 13 जुलाई, my initial strategy will remain same, on any fall it will not sustain, ठीक है। और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट था वो मैंने बैंक निफ्टी का जो चार्ट कल देखा थे उसके अकॉर्डिंग चार्ट का जो टाइम प्राइस स्क्वायरिंग थे वो खत्म हो चुके थे, मतलब जो बियरिश सेंटिमेंट थोड़े बहुत थे वो खत्म हो चुके थे। नाउ 937 पे रात को हमने पोस्ट किया था ये वाला कि बैंक निफ्टी अपमूव विल start from now, might definitely we are not the matlab anything anyone,
बट जो हमें चार्ट में दिखते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। निफ्टी बैंक, अब चार्ट में अपनी क्या दिखा कल के दिन ये अभी आज के दिन हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर जो हमने एनालिसिस आपको प्रोवाइड की, ये कोई ट्रेंड फॉलोइंग एनालिसिस नहीं है, दिस इज द प्रेडिक्टिव एनालिसिस। हम वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस कैसे किया हमने वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे दैट इज द टाइम, ठीक है, गैन टाइम हम डिस्कस करेंगे। चलिए गैन बॉक्स पे जाते हैं। ये ऑलरेडी मैंने शायद यूट्यूब पे पहले भी डिस्कस किए हैं ये वाला, तो ये पैटर्न हमने डिस्कस ऑलरेडी एक बार किए थे, ठीक है। मैं फिर से इसको डिस्कस करता हूँ, और ये डेट्स भी हमने पहले भी डिस्कस किए थे आपसे। हाँ, एक सी ये गैन बॉक्स हमने ड्रॉ किए। गैन बॉक्स के अकॉर्डिंग मार्केट ने पिछले टाइम रजिस्टर्स लिए थे 3 जुलाई को, अब रजिस्टर्स लिए 10 जुलाई को। अब 10 जुलाई रजिस्टर्स लिए, 10 जुलाई टाइम मार्केट के टाइम जो था वो टाइम आ गए थे मार्केट के। तो टाइमिंग वाइज क्या देख रहे हो, मार्केट लो एंड को ब्रेक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप बहुत बेसिक वे में जाते हो तो आपको क्या समझ में आएगा कि बेसिक वे में कि मार्केट तो यहाँ पर टाइमिंग लो को जो है ब्रेक कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, हमें सेल करना है। बट यहाँ पर ट्विक आते हैं हमारे। ट्विक को क्या होते हैं, ट्विक इज द टाइम। अब हाई कितने हैं प्राइस के, 45,184, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग मास्टर चार्ट की यूज कर रहे हैं, तो 45,000 का नंबर है, 45,000 का नंबर है। मार्केट को इसके ऊपर क्लोज देने हैं। लोअर एंड पे कौन सा नंबर है, 44,725, 44,500 एक नंबर है। तो डेफिनेटली अगर हम रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो 44,500 को मार्केट ने तोड़ा नहीं, मार्केट इसके ऊपर घूम रहा है। नाउ मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, जब दिस इज द पॉइंट नंबर ए, मतलब दैट इज अ लो, देयर इज अ लो +1, सॉरी this is low -1, ठीक है। Then what is this? This is again the low. So this is called the low बनने की कोशिश किया बट फेल हो गए, लो अगेन मार्केट ने पुश कर दी। तो आज का जो मूवमेंट आया, तो वो क्या, कौन से मूवमेंट आए, सारे के सारे लो को मार्केट ने फेल कर दिए। लास्ट जो स्टॉप लॉस था इस यहाँ पर, वो स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने ओपनिंग पे ही। ओपनिंग के बाद ही मार्केट ने यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर दिए। जितने भी सेलर्स थे यहाँ पर, जितने भी बायर्स थे यहाँ पर, ओपन होने के बाद बहुत सारे ट्रेडर्स बाय करते हैं, तो बायर्स के सारे स्टॉप लॉस एलिमिनेट हो गए, बट इंटरेस्टिंग थिंग इज, इफ यू फाइंड द कनेक्शन ऑफ द प्राइस, ये दोनों कैंडल का प्राइस एंगल्स ऑलमोस्ट सेम है। तो हम लोग क्या यहाँ पर कौन से मेथड पर बैठ रहे हैं, तो बुलिशनेस, ठीक। तो दिस इज द निफ्टी बैंक। बट आई पर्सनली लेवल में अगर बात करूँ तो मैं निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी में कम। ये इफ़ यू आर अ बैंक निफ्टी ट्रेडर यू आर गुड टू गो, बट मैं पर्सनल लेवल पे बैंक निफ्टी मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ मुझे थोड़े प्रॉब्लम आते हैं पर्सनली। आई थिंक इंडेक्स निफ्टी, तो वो मुझे सूट नहीं करता, नथिंग। तो निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी मूव्ड अप, नया हाई क्रिएट किए, और जैसे कि हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किए थे द सेम काइंड ऑफ पैटर्न, ये वाला आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किए मार्केट को, डेफिनेटली आई नो, बट ये होते रहते हैं, ये साइकिल चलते रहते हैं, ये पहले भी चलता आया है साइकिल, ये आगे भी चलता रहेगा। आई डोंट थिंक कि स्टॉक मार्केट में इवन कोई भी बिजनेस में 10% के ऊपर जो सक्सेस रेशियो है वो मिलने वाला है आगे जाकर भी।
वो ऑल ओवर वर्ल्ड द सेम थिंग्स आर सेम, ठीक है। तो इवन द 10% इज अ गुड नंबर ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, अगर आप देखेंगे तो दिस इज व्हाट यू कैन सी। मंथली चार्ट पे क्या हुआ, तो जैसे कि हमने पिछले वीक भी कहा था, सॉरी पिछले मंथ भी कहा था, ऑन द मंथ ऑफ जून, ये मंथली चार्ट के नीचे क्लोज जब हुआ था, मार्केट ने मूवमेंट दिए थे कितने परसेंटेज का, 5% का ऑलमोस्ट मूवमेंट मार्केट में यहाँ पर दिए थे। अब मार्केट ने जब अपसाइड में मूवमेंट दिया, ये जो अपसाइड मोमेंटम है ना, ये ज्यादा चलने वाले है। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट अगेंस्ट द ट्रेड, बट दिस इज फॉलोइंग द ट्रेंड। अब ये ट्रेंड फॉलोइंग पे आ रहा है। क्यों? पिछले कोविड के बाद मार्केट का जो मूवमेंट है वो शार्प रैली है। तो ये सारे के सारे मूवमेंट पे मार्केट ने बहुत कोशिशें की नीचे की तरफ आने के। अब मैंने भी शॉर्ट किया था, तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत पहले से लॉन्ग होते हुए आ रहा हूँ, बट ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूँ तो दिस इज द करेंटली मार्केट फॉलोइंग इन द स्ट्रक्चर, दिस इज द वेव। मतलब अभी यहाँ पर बबल नहीं है, दिस इज नॉट द बबल स्टेट। अभी यहाँ पर जनरल बाइंग हो रहा है। मेरे जैसे लोग, मतलब जो लोग मार्केट को थोड़े बहुत ही समझते हैं, उन लोगों का बाइंग हो रहा है, ठीक है। जो लोग मार्केट को सबसे ज्यादा डेप्थ पे समझते थे, उन लोगों ने यहाँ पर बाई किया, थोड़े बहुत यहाँ पर बाई किए। यहाँ पर एक्चुअली मार्केट ने पेशेंस टेस्टिंग की। और अगर आप माने तो ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा था हमारे इंडियन मार्केट में, जो नए ट्रेडर्स थे, सॉरी इन्वेस्टर्स थे। तो उन लोगों ने मार्केट में भर भर के बाइंग की यहाँ पर, बट एक साल तक मार्केट ने पेशेंस की आपकी टेस्टिंग ली। यहाँ पर थोड़े बहुत उनको होप दिखाए, फिर से नीचे की तरफ आ गए। तो बहुत जिन लोगों को होल्ड, जिनके पास होल्डिंग पावर थे, वो होल्ड करते हुए है, तो होल्ड कर रहे हैं और अभी जाकर प्रॉफिट में आ रहे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ से मार्केट का एक रैली जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब बाकी मार्केट अब यहाँ से कितने नीचे आएगा, आई डोंट फील बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। इसी रेंज पर शायद अगले साल थोड़े बहुत रेंज क्रिएट कर ले, अगले साल नहीं, अगस्त सितंबर में ही। अब फिर से मार्केट का जो नया दौर स्टार्ट होगा वो 30,000 के आसपास जाकर मार्केट। तो ये बेसिक सा प्लान है मार्केट में। अभी एज अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर हम फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, तो 20,000 के व्यू, 20,000, 21,000, 20,000 का ही व्यू हम ले लेते हैं। तो दैट इज व्हाट इज गुड आइडेंटिफिकेशन शुड। और टाइमिंग वाइज अगर हम देखें तो टाइमिंग वाइज मेरे हिसाब से अगर हम लोग फिबोनाची टाइम जो यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं, तो मार्केट में जस्ट टाइमिंग ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो टाइमिंग ब्रेकआउट होने के बाद अभी हम लोग बुलिश हो गए हैं। तो डेफिनेटली दिस इज व्हाट द टाइमिंग ब्रेकआउट लुक्स लाइक। और टाइमिंग ब्रेकआउट के बाद वी आर करेंटली इन द बोथ जोन टाइम, मतलब बोथ जो टाइम थे मार्केट में, ये वाला स्विंग हाई का टाइम था 1 अक्टूबर, दिस इज द 1 मई, जहाँ पर हमने करंटली ब्रेकआउट देखे। दिस इज व्हाट द मार्केट, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे, एटीएम, कल्याण ज्वेलर्स, एक्सेट्रा मेनी स्टॉक्स इज देयर। रिसेंटली मैंने एक स्टॉक को आपसे डिस्कस किए थे, दैट इज द गोदावरी पावर, अगर आपको याद हो। तो दैट इज द स्टॉक इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। अगर आप देखेंगे डे चार्ट पे जाइए, दिस इज एब्सोल्युटली, मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना है मार्केट में, ब्रिलियंट स्ट्रक्चर दिस इज गोदावरी पावर। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं यहाँ पर। ये वाला ज्ञान एंगल से हमने डिस्कस किए थे। ये जून 16 का स्टॉक, ठीक है, जून 16 पे कहाँ पे था मार्केट? दिस इज द जून 16, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट कितने परसेंटेज का रैली दे चुके हैं अभी? ये सिंपल ज्ञान लॉजिक बेस्ड ट्रेड है। अभी तक ये 20%, तो स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छे पैसे बनते हैं। एंड वी आर स्टिल होपिंग फॉर द टारगेट अराउंड ओवर देयर। अगर हम देखें तो ये स्विंग है करेंटली। तो मार्केट ने रिसेंटली 4.236 के लेवल को ब्रेक कर दिया है। 4.236 के लेवल को ब्रेक कर दिए हैं, मतलब रिसेंट स्विंग्स को अगर हम देखते हैं
करेंटली 544 के ऊपर 544 पे एक रेंज बना रहा है, मतलब दिस इज हमारे मार्केट फॉर्मिंग अ दरवाज बॉक्स, ठीक है, दरवाज बॉक्स ये फॉर्म होने है। तो अगर 505 स्टे हो जाए देन यू कैन सी द potential of this stock. Okay. That's it as of now from my end today. I will also post the live trading video. Definitely, I hope you learned something useful. And don't be negative according to the current scenario in the Indian stock market. And we are going higher. ठीक है, हम 20,000 तक जाने की तैयारी में हैं. This is my opinion only. You can analyze by your own always. That's it from my end today, and welcome. Bye.